सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महत्व वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते। प्रातः का स्नान कर शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और ध्यान दे ओम नमः शिवाय इस मंत्र के 108 बार जाप करें और फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋषि भार से दवा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनदे ऋषियों बोले, हे पूज्यवर महाता, हे पूज्यवर महावते, आपने यह वर संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपया कर यह बताने के कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्यों किया, क्या फल मिला। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। ब्रह्म पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सब होते हुए ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले गई। वह लड़का विदन का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार जो है खेल रहे थे। उन्हें वहाँ गंधर्व कन्या ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गए और ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आए, लेकिन राजकुमार अशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करते रह गया। दूसरे दिन अशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए आए। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपने कन्या का विवाह जो है राजकुमार से कर दें। अपलत उन्होंने अशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधराज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विद्वपुर में शत्रु को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से भिड़े शंकर भगवान, वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा ही महत्व होने लगा। प्रदोष का व्रत करने के लिए प्रदोष का जो दिन रहे वही कथा पढ़नी चाहिए। और सोम प्रदोष आज है सावन की दूसरी सोमवारी है और इसी दिन प्रदोष पड़ा है, सोम प्रदोष। तो ये सोम प्रदोष की कथा थी। और आप सबको कैसी लगता है ये कथा, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी पूजा विधि कैसी लगी सो बताइएगा। अगर हम सब मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना के जो है विसर्जन करना चाहिए। और ये बहुत महत्व होता है। श्रावण मास में कहते हैं पूरे सावन वर्ष जो है अच्छे से जो है पार्थिव शिवलिंग बनाएं और उनका विसर्जन करें। पार्थिव शिवलिंग बना के घर में नहीं रखा जाता है, तो प्लीज़ आप सब जो है ऐसे बना के शिवलिंग बनाइएगा। और उसमें उनके जो परिवार है, कार्तिक, गणेश, नंदी, जितने शिवगण हैं सभी को जो है बनाइए और बना के जो है उनका विसर्जन करिए।